अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट्स आते हैं जिस वक्त उनको पता होता है कि वो कहाँ खड़े थे, क्या कर रहे थे और उसके बाद उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है। तो आज आप लोगों की लाइफ में ऐसा ही एक मोमेंट है और वो एक ऐसी डाइट का इंट्रोडक्शन है जो आपने ना कभी देखी है आज से पहले, ना कभी सुनी है। इसके बाद आप पैलियो डाइट, कीटो डाइट, XYZ डाइट सबको भूल जाएंगे और आपको सिर्फ ये डाइट याद रहेगी, विच इज़ अ साइटोजेनेटिक डाइट एंड इट इज़ कॉल्ड द कैरोटाइप डाइट। सो इस डाइट के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और डाइट वीडियो की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको आज समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से अपने वज़न का ध्यान करना है और कैसे अपने आप को स्मार्ट और हेल्दी रखना है। सो आइए आज की वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये डाइट आई कहाँ से है। तो किस्सा कुछ ऐसे है कि एज़ ह्यूमंस हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है टेक्नोलॉजी में और हमने कई ऐसे तरीके इस्तेमाल किए हैं एनिमल्स को हंट करने के, उनको मारने के, पकड़ने के, जो कि हमारे एंसेस्टर्स के पास अवेलेबल नहीं थे। और इस वजह से हम कई ऐसे जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं जो कि हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का पार्ट नहीं है। फॉर इंस्टेंस हमने डिफरेंट किस्म की मछलियों को पकड़ के खाने के लिए कई किस्म के तरीके निकाल लिए हैं जो कि उन टूल्स के बगैर हम नहीं कर सकते थे। सिमिलरली बहुत सारे जानवर जिनको हम वैसे मार के खा नहीं सकते थे, अब हमारे पास ऐसे टूल्स हैं कि वी कैन कैच देम एंड वी कैन ईट देम। सो ये डाइट एक साइंटिफिक प्रिंसिपल पे काम करती है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जी हाँ, तो व्हाट इज़ द राइट डाइट फॉर अस? इट इज़ बेसिकली डिटर्मिन्ड बाय आवर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अब फूड चेन में जो हमारी नेचुरल जगह है वो ऑलरेडी अल्लाह ताला की तरफ से ये खुदा की तरफ से दी गई है, विच इज़ डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विच इज़ प्रेजेंट इन आर ह्यूमन सेल्स। और हम सबको पता है कि ह्यूमन सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज़ 46 इन ईच सेल न्यूक्लियस। जी हाँ, 46 का नंबर है, लेकिन हम डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें हमारे क्रोमोसोम से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रॉन्स खाते हैं जिसमें 86 से लेके 92 तक क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं एंड दैट इज़ वाई दैट इज़ नॉट एट ऑल सूटेबल फॉर आवर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। उसी तरह से कई और मछलियाँ, कई और ऐसे गोश्त हैं इंक्लूडिंग चिकन एंड मटन जिनका क्रोमोसोम लेवल जो है वो बहुत हाई एज़ कम्पेयर टू द क्रोमोसोम लेवल जो हमें खाना चाहिए। और जब तक हम ये चीज़ें खाते रहेंगे तब तक हम अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। नो मैटर व्हाट वी डू, वी विल कंटिन्यू हैविंग क्रेविंग्स एंड वी विल कंटिन्यू फॉलिंग सिक। तो इस डाइट को फॉलो करने का तरीका बहुत ही आसान है। जब आप इस डाइट को फॉलो करना चाहते हैं तो यू नीड टू रिमेंबर दैट यू हैव 46 क्रोमोसोम्स इन योर सेल न्यूक्लियस और आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी जो कि आपके क्रोमोसोम काउंट से ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल आलू का क्रोमोसोम काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारे क्रोमोसोम काउंट से, तो उसको आपने अवॉइड करना है। राइस और बीन्स आपकी डाइट का एक रेगुलर पार्ट होने चाहिए बिकॉज इनका क्रोमोसोम काउंट जो है वो बिलो 25 है, विच इज़ आइडियल। जितना हम अपने क्रोमोसोम काउंट से नीचे रहेंगे उतना ही हम अपने वज़न को कम करेंगे। अगर आपकी फैमिली में कोई भी है जिसको टायर्डनेस, फिटीग, हेडेक या वेट गेन की शिकायत रहती है तो आप उनको कहिए कि ये डाइट ट्राई करके देखें कि उनको इससे कितना फ़ायदा होता है। आई एम श्योर कि आपने इस डाइट का नाम आज से पहले कभी भी नहीं सुना होगा और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जी हाँ, तो इस डाइट का नाम आपने आज से पहले इसलिए नहीं सुना बिकॉज़ ये एक जंक और गार्बेज डाइट है जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है। और जो भी मैंने आपको अभी बताया दिस इज़ ऑल सूडो साइंस जो कि एक्चुअल में कोई मायने नहीं रखती, इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और इसी तरह से बहुत सारी और भी डाइट्स हैं मार्केट में जिनकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि वो सस्टेनेबल हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। और बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो उनको इंडोर्स नहीं करते, लेकिन लोग पागलों की तरह उनको फॉलो करते हैं। केस इन पॉइंट कीटो डाइट। ऐसी डाइट्स जिनकी कोई बेसिस नहीं है, जिनकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और जितनी भी न्यूट्रिशनल साइंस हमें पता है वो उसको सपोर्ट नहीं करती एज अ हेल्थी सस्टेनेबल डाइट, इन सब का एक ही हाल है। इन सब का अल्लाह मालिक है और हमें इन सबको दूर से ही सलाम करना है। प्लीज़ रिमेंबर, चाहे वो कोई भी ऐसी डाइट हो जो कि एक मेजर फूड ग्रुप को कट कर रही हो, दैट इज़ नॉट लॉजिकल अनलेस कि यू गॉन टू अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन जिसने आपको ये बताया है कि आपकी हेल्थ के लिए आपके हिसाब से ये फूड ग्रुप्स मुनासिब नहीं है। आप खुद से कोई ऐसी डाइट नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल जिसमें कार्ब्स बिल्कुल ना हो।
आप ऐसी डाइट नहीं कर सकते जो एकदम से आपको पैलियो पे ले जाए। यू हैव टू हैव अ हेल्थी बैलेंस्ड लाइफ। लोगों के लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि अगर वो बैलेंस में खाएं और अपनी कैलोरीज को कंट्रोल करें तो उनका वज़न और उनकी सेहत दोनों कंट्रोल में रहेंगे। हम सब लोग किसी ऐसे मैजिक पोषण की तलाश में, एक मैजिक डाइट की तलाश में हैं, और इसीलिए लोग हमें बहुत आराम से बेवकूफ़ बनाते हैं और चले जाते हैं। और इसीलिए कई डाइट्स जो हैं वो इतना क्रेज़ पकड़ चुकी हैं कि अब डाइटिशियंस उनको अपोज करते हुए भी डरते हैं कि अगर हमने इनको अपोज किया तो हमारे क्लाइंट्स हमें छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, चूँकि मैं डाइटिशियन नहीं हूँ तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। और अगेन, मेरे व्यूज़ मेरे अपने हैं, समझाने का तरीका भी मेरा अपना है, लेकिन उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसको आप एक स्टिकी आइडिया की तरह, एक स्टिकी नोट बना के अपने दिमाग में चिपका लें। आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप किसी अच्छे डाइटिशियन के पास जाएं या पोर्शन कंट्रोल, मॉडरेशन के साथ कोई भी ऐसी डाइट फॉलो करें जिसमें सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट ग्रुप्स हों, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाए, जिसमें शुगर कम हो और जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हो, जिसके पीछे डाटा हो। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, आप वेट लूज़ करेंगे। और हाँ, डिटॉक्स, डिटॉक्स के बारे में मैं कुछ बोलना ज़रूर चाहूँगी। डिटॉक्स नींबू पानी पीने से नहीं होता, सुबह सुबह उठ के एप्पल साइडर विनेगर का जूस चढ़ाने से भी हमारा डिटॉक्स नहीं होता। हमारी बॉडी में डिटॉक्स सिर्फ हमारा लिवर करता है और हमें अपने लिवर को सपोर्ट करना है अगर हमने उसे डिटॉक्स करना है। और डिटॉक्स डाइट का क्या मतलब हो सकता है अगर सिर्फ लिवर डिटॉक्स करता है? अगर आप अपना लिवर खा रहे हैं तो शायद वो डिटॉक्स डाइट होगी। जी, तो थोड़ी सी एक्सट्रीम बात है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज़ डिटॉक्स। दिस इज़ अनदर मार्केटिंग फैड। इन मार्केटिंग फैड्स पे मत जाएं। बेसिक हेल्थ के उसूलों को अपनाएं, अच्छे डाइटिशियन से अपनी डाइट लें और एक बैलेंस्ड और हेल्थी डाइट गुजारें। और अपनी टाइप, अपने प्रोफाइल के हिसाब से आप न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में शामिल करें और किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट ग्रुप को कट ना करें। हम सब जानते हैं कि कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, कैलोरीज कम करेंगे तो वज़न कम होगा। भले आप इस नाक को किसी तरफ से घुमा के पकड़ें, नाक को पकड़ना एक ही तरीका है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। अगर आप लोगों ने मेरे मजाक को सीरियसली लिया तो प्लीज़ बेयर विद मी, एंड इफ़ यू गॉट offended then thank you very much. See you in the next video. Bye.